इस देश का सैनिक सड़क पर आ जाए अपनी मांगों को लेकर, उस देश के लिए वो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। प्रधानमंत्री को कुर्सी पे बिठाया था, कुर्सी पे अगर बिठा सकते ना ये पूर्व सैनिक, ये कुर्सी से उतार भी सकते। सरकार हमारी बात जल्दी से जल्दी मान ले, नहीं तो कुर्सी का पवा पकड़ कर हिला दे देंगे हम ब्लैकमेल नहीं कर रहे, ये एक हमारी वार्निंग है, चेतावनी है। फौजियों को नहीं बता रहे, सरकार को नहीं बता रहे, 140 करोड़ को बता रहे हैं कि सैनिकों के साथ में ये अन्याय किया है सरकार ने। जिस दिन ये काल करेंगे ना, उस दिन आप देखना, जो रामलीला ग्राउंड है, रामलीला ग्राउंड को भी फुल कर देंगे। एक आदमी 100 को लेकर आएगा, हमारे कोई जोर नहीं पड़ रहा। जब हमारे को पेंशन में इतनी कटौती हो रही ना, हम 1 महीने की पेंशन ला करके सबको गाड़ियों में बिठा करके लाएंगे। सैनिक नहीं, आम जनता भी आएगी उसमें। देखिए, हमारा जो देश का सैनिक है ना, उसका एक ही धर्म है, ना कोई धर्म, एक ही धर्म के हैं, सबका एक ही है, धर्म जात एक है, क्योंकि देश की सेवा करना। अभी जब जिस देश का सैनिक सड़क पर आ जाए अपनी मांगों को लेकर, उस देश के लिए वो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, मैं समझता हूँ। लेकिन अब की बार भी इतना होने के बाद में भी प्राइम मिनिस्टर को और या सरकार को समझ जाना चाहिए कि सैनिक सड़क पर आ चुके हैं। इन्हीं सैनिकों की वजह से 2013 के अंदर भिवानी में रैली करके और उसको वहाँ पर प्रधानमंत्री को कुर्सी पे बिठाया था। कुर्सी पे अगर बिठा सकते हैं ना ये पूर्व सैनिक, ये कुर्सी से उतार भी सकते हैं, उतार भी सकते हैं। इन्होंने सिर्फ इतनी बात है, या तो सरकार हमारी बात जल्दी से जल्दी मान ले, नहीं तो कुर्सी का पवा पकड़ कर हिला दे देंगे हम, चुनौती दे रहे हैं। हिला देंगे। ये चुनौती समझे या हमारी कुछ भी समझे वो। लेकिन देश के प्रधानमंत्री तो सैनिकों के साथ त्योहार मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं। देखो, प्रधानमंत्री जो हमारे बीच में जाते हैं, सेना के पोस्टों पर जाते हैं, वर्दी पहनते हैं, वर्दी की एक गरिमा होती है। मैं जहाँ तक समझता हूँ, अगर आर्मी की यूनिफॉर्म किसी के ऊपर डाल दी जाती है ना, पैर शरीर पर, वो कभी झूठ नहीं बोलता, वो कभी झूठ नहीं बोलता। रही बात, आप बोल रहे हो कि प्रधानमंत्री सेना में जाते हैं, बात करते हैं जवानों से, लेकिन वहाँ जाने से पहले प्रधानमंत्री जो भी आदमी मिलाए जाते हैं, सरकारी अधिकारी जो हमारे सेना के अधिकारी हैं, उनको वही पढ़ा करके मिलाते हैं कि तुमने इससे अलग कोई नहीं बोलना है। इसीलिए प्रधानमंत्री को वहाँ पता नहीं चलता। इसीलिए जो हमारी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी है, इन्होंने बहुत मेहनत करके 2-4-5-7 बार यहाँ डिफेंस मिनिस्टर से भी मुलाकात करी है। और कभी भी पता तब चलता है कोई भी काम होने के बाद में। अभी कुछ लोग, आप जैसे मीडिया पत्रकार बोल रहे हैं कि आपने पहले क्यों नहीं बोला। पहले इसलिए नहीं बोला, जब कोई चीज़ बाहर निकल के आएगी ना, तभी तो पता चलेगा उसमें क्या खामियां हैं। जब ORP की टेबल निकली तब उसमें खामियां रही पहले वाली में, उसके बाद में भी हम लगातार जाते रहे, बोलते रहे, नहीं सुना। दूसरी टेबल निकली, इसके अंदर में और भी ज़्यादा खामियां आई। सरकार तो कह रही है कि हमारे पास जब कोई डिमांड आएगी नहीं, जब अरे वही तो बता रहा हूँ पत्रकार महोदय, मैं आपको वही तो बता रहा हूँ, मंजिल वही है। लेकिन जो करता धरता है हमारे, वो अधिकारी हैं अधिकारी हैं। वहाँ पर जो भी मांगे लेकर के जाते हैं, हमारी फाइल वगैरह लेके जाते हैं, वो अधिकारी लेके जाते हैं। और इन अधिकारियों ने, आर्मी के अधिकारियों ने, हमारा तो क्या है, हमारी जो वार विडोज हैं उनको भी नहीं बख्शा है। जो वार विडोज हैं उनको भी नहीं बख्शा। अपनी वार विडोज की तो ये यानी इतने बहुत ज़्यादा 72-75 हज़ार रुपये पेंशन ले गए, और हमारी वार विडोज हैं उनको 12 हज़ार रुपये में गुजारा करना पड़ रहा है। कह रहे हैं कि जो सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं आप लोग, कि 5 करोड़ जो संख्या बल, उससे ब्लैकमेल कर रहे हैं कि हम नहीं तो 24 में आपको हरा दें। हम ब्लैकमेल नहीं कर रहे, ये एक हमारी वार्निंग है, चेतावनी है। और जो यहाँ संसद पर यहाँ देख रहे हो जंतर मंतर पर धरना, ये एक धरना हमारे को लिमिट में वो मिल रही है परमिशन कि भाई इतने आदमी लाने हैं, यही लाने। ये एक ट्रेनिंग स्कूल है, ये ट्रेनिंग हो रही है, ये ट्रेनिंग स्कूल है। यहाँ से हर लोग आएंगे, जाएंगे अपने गांव में, गुआंढ में, अपने ज़िले में, वो सबको समझाएंगे ये बात। और ये हमारा अकेले
फौजियों को नहीं बता रहे, सरकार को नहीं बता रहे, 140 करोड़ को बता रहे हैं कि सैनिकों के साथ में ये अन्याय किया है सरकार ने और अफसरों ने मिल करके। तो सर एक बात बताइए, ये ट्रेनिंग है तो आंदोलन का रूप क्या होगा फिर? आंदोलन का रूप, हाँ, आंदोलन का रूप जिस दिन हमारा संगठन, कैसे जमा करेंगे, कहाँ से लाएंगे इतने लोग? would not be disclosed. आपका भी लेंगे सर? जिस दिन लेंगे आपको। जिस दिन हमारी यहाँ जिस दिन संयुक्त मोर्चा है हमारा, जो हमारी कमेटी बनाई हुई है पूरे देश के संगठनों ने, हमने जिस दिन ये कॉल करेंगे ना, उस दिन आप देखना जो रामलीला ग्राउंड है, रामलीला ग्राउंड को भी फुल कर देंगे हम, उसमें भी भीड़ नहीं आएगी। एक आदमी 100 को लेकर आएगा, एक आदमी 100 को लेकर आएगा। हमारे कोई जोर नहीं पड़ रहा। जब हमारे को पेंशन में इतनी कटौती हो रही ना, हम 1 महीने की पेंशन ला करके सबको गाड़ियों में बिठा करके लाएंगे। और सैनिक नहीं, आम जनता भी आएगी उसमें। हमने एक पूरी जनता को बताना है, सैनिकों को तो बता चुके हैं हम कि हमारे साथ में ये अन्याय होया है। आम पब्लिक को भी समझाना हमारे साथ में ये अन्याय को। सरकार के खिलाफ उतर रहे हैं। सरकार नहीं है, सरकार अकेले मोदी की सरकार नहीं है। अरे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है, मोदी जी सरकार नहीं है। एक अकेले मोदी जी से सरकार नहीं है, ये सभी से मिलकर के सरकार है। और ये बात साहब भाई साहब ने जो कही है बिल्कुल सही बात कही है। हम अपनी पेंशन जो है लगा देंगे और वहाँ लेकर के आएंगे संख्या बल को, बिल्कुल लेकर आएंगे सर। अगर जरूरत पड़ी तो, अगर जरूरत पड़ी तो लेकर के आएंगे। तो भाजपा का विरोध करेंगे फिर आप? क्यों नहीं? तो आपके अरे भाई, भाजपा का सरकार का नाम, सरकार का बोल रहे हैं, हम सरकार का बोल रहे हैं, भाजपा का नहीं बोल रहे। केंद्र सरकार जो है हम उसके हम अंधभक्त हैं, अंधभक्त हैं बीजेपी के, अच्छा, अंधभक्त है। बीजेपी को हमने हाँ, फिर भी हमें जरूरत पड़ रही है, अच्छा, हमें जरूरत पड़ रही है, हमारी बात नहीं सुनी जा रही, इसलिए हमारे को जो ये जरूरत पड़ रही है वो काम करें। भरोसा रखिए, धीरे धीरे ठीक कर देंगे ना। धीरे धीरे कब तक कर देंगे? कर रहे हैं धीरे कब तक कर देंगे? कैसे कर देंगे जब नहीं, जब तक हमारा वहाँ प्रतिनिधि नहीं पहुँचेगा, हमारे जो भी पे कमीशन होता है या कोई भी जन जिस तरह से OROP के जो कमीशन बैठा था उसमें हमारा जो JSU जवान का नहीं आदमी जाएगा, तब तक हमारी कैसे सुनेंगे? हमें मोदी जी जो कहते हैं फिर इसका मतलब सही कहते हैं कि कुछ लोग मेरे विरोध में संयंत्र करते ही रहते हैं और आंदोलन करते रहते हैं। नहीं, हम जने उनके विरोध में नहीं है। हमने क्या बोला? हमने बोला हमने समर्थक देश का सैनिक सड़कों पर रहेगा, उस देश का कौन रक्षा नहीं, करेगा? एक बात बताइए, हमने ये बताया चाहता हूँ, जिस देश का सैनिक सड़कों पर रहेगा उस देश की रक्षा कौन करेगा? जिस देश के सैनिक को हक नहीं मिलेगा उसकी रक्षा कौन करेगा? जिस देश का सैनिक भूखा मरेगा उस देश को बॉर्डर पर कौन संभालेगा? आज देश अगर आराम की नींद सो रहा है तो वो सिर्फ एक सैनिक के सिर पर सो रहा है। सबसे पहले गोली चलती है तो जवान अपनी जान गंवाता है, उसके बीवी बच्चे विधवाओं को कौन देखेगा? हमें सिर्फ उस बात का हक चाहिए, हमारा OROP चाहिए। हमें किसी सरकार से किसी भी उसे कोई मतलब नहीं है। आपकी आवाज जब जाएगी पहुंचेगी तो वो करेंगे। नहीं, आवाज ही तो नहीं पहुंचती। यहाँ जंतर मंतर पे हम इतना भौंकते हैं लेकिन कोई उसके ऊपर सुनवाई नहीं होती। यहाँ से चैनल वाले ले जाते हैं, YouTube पर देख लो आप, एक दिन भी टीवी पर नहीं आया। आज हमारा 13-14 दिन हो गए हैं, टीवी पर एक दिन भी आया तो बताइए। राष्ट्रवादी मीडिया है, आपकी बात नहीं उठा रही। आपके भी तो हैं। हम नहीं कह रहे हैं, हम सबकी कह रहे हैं। आपके भी तो चैनल है। मैंने आपका नहीं बोला भाई साहब जी, मैंने सभी के लिए बोला हूँ कि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचनी चाहिए। नहीं, सरकार तक पहुँची तो वो भी हमारे यहाँ पर उनको सुनने के लिए आता है हमारे पास। हमें सरकार से शिकवानी है, सरकार हमारा हक दे बस। हमारे को हमारा हक दे दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चाहिए MSc चाहिए, जो पहले बताया है जने जितनी डिस्पैरिटी उन्होंने कर रखा है वो गलत है, इतना नहीं होना चाहिए डिस्पैरिटी। देखो मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि आप बोल रहे ना, आप मीडिया वालों को भी दोषी बता रहे हो। मीडिया दोषी है जो आपके लोकल चैनल वाले हैं ना, इसी वजह से किसान आंदोलन आप लोगों की वजह से सफल हुआ था। वहाँ भी जो नेशनल मीडिया थी या गोदी मीडिया नाम दे लो उसको, नेशनल मीडिया दे लो, कुछ भी दे लो, उस मीडिया को जो उनके आका बोलेंगे ना वही दिखाएंगे। हमने आप लोगों का ही सहारा है और आप लोगों पे 101% हमने भरोसा है कि आप लोगों का लोकल चैनल है जितने भी, वो हमारी मांग को पहुँचाएंगे। दिखा रहे, लगातार उठा रहे, तभी तो उनका खुजली होगी, तभी तो उनका खुजली होगी सरकार को। आप लोग दिखा रहे हैं तो
रही बात, जैसे मैं फिर बता देता हूँ, अधिकारी कोई भी हो, जी अगर आज कोई लड़का शहीद हो जाता है बॉर्डर पर या लड़ाई में कहीं भी शहीद हो जाता है, उसी दिन उसके पार्थिव शरीर आता है दाग के अंदर में, अंतिम संस्कार के अंदर में पूरे जिले के IAS IPS HCH वगैरह गणमान्य लोग सब आ जाते हैं। लेकिन उसका अंतिम संस्कार होने के बाद में 2 दिन के बाद में कोई भी मेरे जैसा आप जैसा कोई समाज सेवी उस परिवार की फाइल लेकर के उसकी फैसिलिटी के लिए जाता है, वो सब भूल जाते हैं। कोई अधिकारी सिविल का नहीं सुनता, कोई फौज का नहीं सुनता, कोई सरकार का नहीं सुनता। ये लाल फीताशाही है, यही एक विघ्न की जड़। भाई हमारी यही एक होनी चाहिए। ठीक ठीक।